रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है? जब हम ब्रेक्स लगा रहे हैं, जब हम स्लो कर रहे हैं, वेलोसिटी को हम कम कर रहे हैं। और याद रखना, जब भी रिटार्डेशन होगा तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है? जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वैल्यू पॉजिटिव, जब भी रिटार्डेशन है नेगेटिव। याद रहेगा? बता दो, याद रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव का गेम है बेटा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है? चलिए यार, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। अच्छा, एक सवाल ना मेरे मन में था जो कि मैंने आपको बताया भी और आपसे पूछा भी कि अगर कोई चीज अगर एक चीज सेम वेलोसिटी पे चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी जीरो। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू कितना? 60 किलोमीटर, ठीक है? तो 80 से 60 पे पहुंच गई कितने में? 5 सेकंड में। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर देखो, ये देखो, किलोमीटर पर आवर, टाइम किसमें है? सेकंड्स के अंदर। यही तो गलती बच्चे कर देते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 80 into 5 बाय, इससे पहले आप क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे मीटर पर सेकंड के अंदर। सिमिलरली 60 को भी करोगे, सिमिलरली 60 को भी करोगे, इसको भी कर दो, है ना? चेंज करो पहले मीटर पर सेकंड के अंदर और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और फिर इसको डिवाइड कर दो बाय 5, बस, है ना? ये होता है, ये होता है। तो इसका आंसर मुझे फटाफट से आपको सॉल्व करना है। अभी चाहे पॉज करो, अभी सॉल्व करो और कमेंट के अंदर मुझे बताओ, है ना? या फिर आप पहले डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, है ना? कि 60 माइनस 80 होगा -20 इंटू 5/18 इंटू 5/18, ठीक है? तो और डिवाइड बाय 5, है ना? एक बार आप वीडियो पॉज करो और आप एक बार सॉल्व करो। पॉइंट में आई गेस आपका आंसर आ रहा होगा। एक बार आप आंसर निकालो और मुझे पॉज करके बताना। मेरा आंसर आ रहा है 20/18, माइनस का 20/18। एक बार आप भी चेक करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो ये कुछ क्वेश्चन था इसका, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसमें से क्वेश्चंस बार-बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सुन लो, फोकस 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 फोकस। अरे भैया आजा आजा आजा। हाँ सुन, देख, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अगर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, और मैं सेम स्पीड से चल रहा हूँ, सेम वेलोसिटी से चल रहा हूँ, ये मैं 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 चल रहा हूँ, तो यानी मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूँ। बट जब मैं अपनी स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ, तभी मैं तेज दौड़ रहा हूँ, फिर मैं थक जा रहा हूँ, फिर मैं तेज दौड़ रहा हूँ, फिर मैं थक जा रहा हूँ, फिर मैं तेज दौड़ रहा हूँ, मैं नॉन यूनिफॉर्म कर रहा हूँ। यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी स्पीड या फिर वेलोसिटी सेम रहती है। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर स्पीड वेलोसिटी ना जी भैया ना, सेम नहीं रहती, सेम। अब तुम मुझे खुद बताओ और सोचना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में से कौन सा ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन होगा? बताओ, बोल। चमक गया? दिन में सितारे सुन ले। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। इसके अंदर वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी सेम तो एक्सेलरेशन भैया नहीं आ पाते, जीरो हो जाता है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होता है, यहाँ पर नॉन जीरो होता है। ग्राफ की जो बात है वो हम इस चैप्टर के आखिरी में करेंगे। ग्राफ की जो बात है बेटा वो हम इस चैप्टर के आखिरी में करेंगे। टेंशन मतलब क्वेश्चन भर भर के हैं, क्वेश्चन भर भर के हैं, ठीक है? चलो अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको एक और दे देता हूँ। इमेजिन करो एक ट्रक है, ठीक है? और वो ट्रक जा रहा है किससे? वो ट्रक जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है? और क्या होता है कि उस ट्रक को और अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा। कितना? उसको इंक्रीज करना 80 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज करना पड़ा और वो उसने करा 2 सेकंड के अंदर। तो आप ये बताओ कि ट्रक ने कितना एक्सेलरेट करा, कितना उसका एक्सेलरेशन है? कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल क्या होता है? 80 माइनस 40 डिवाइड बाय 2, यानी 40/2 कितना आ जाएगा? जल्दी बता दो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, ये बहुत जरूरी है। टीचर्स नंबर काट लेते हैं, है ना? सब नहीं काटते हैं। और तुम्हें पता है एक टीचर, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बट स्कूल का एक टीचर तो ऐसा होता है जो कि भाई ढूंढता है इसका नंबर कहाँ काटूं, इसका नंबर कहाँ काटूं। ओ हो, इसने लाइन नहीं खींची सीधी, ले भाई नंबर काट। तो थोड़ा सतर्क रहे, ठीक है? टीचरों को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, माफी। चलो आओ, ठीक है? ग्राफ की जो बात है, ग्राफ में आपको भी कराऊंगा, बट उससे पहले अपन को समझना है इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। डेरिवेशन में आपको लास्ट में कराऊंगा। देखो आपके सिलेबस में
आपके सिलेबस में डेरिवेशन इक्वेशन वाली है, कुछ स्कूल में नहीं कराते बट है, बट ग्राफिकल डेरिवेशन नहीं है। ग्राफिकल डेरिवेशन हट चुकी है, ग्राफ्स में से सवाल आता है बट ग्राफिकल डेरिवेशन हट चुकी है। हम सिर्फ नॉर्मल डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। देखो डेरिवेशन को लास्ट में कराऊंगा, बट पहले हम ये जो तीन इक्वेशन है इनको तो समझ लें। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। याद कैसे करेंगे भैया, याद ही नहीं हो पाता। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें सारी टर्म्स याद है? v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये याद है? v u a t s याद रहेगा? इतना याद है? इतना याद है? हाँ भैया याद है। भैया ये पर इक्वेशन कहानी से याद करेंगे यार हम थोड़ा सा, है ना। जिन बच्चों को ऑलरेडी याद है उनको कहानी से याद करने की याद नहीं है, बट मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको ये याद ही नहीं होती है। चलो एक कहानी समझते हैं। ये कहानी किसकी है? ये एक प्रेम कहानी है, ठीक है। ये प्रेम कहानी है विनीता और उमेश की। किसकी? विनीता और उमेश की, ठीक है। एक लड़की थी विनीता, एक बार वो जंगल में गई तो उसने देखा उमेश को। उमेश के पास क्या था? उमेश के पास था एटम बम। क्या था? एटम बम। विनीता के जंगल में उसे मिला उमेश, उमेश के पास था एटम बम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई विनीता मिली उमेश से, उसके पास था एटम बम। इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या हुआ कहानी में? कहानी में क्या हुआ कि इन दोनों का एक और दोस्त था शुभम, ठीक है, शुभम। तो क्या हुआ कि विनीता ने बोला किससे? उमेश से कि यार ये जो एटम बम है ना, इसका आधा टुकड़ा ना तू शुभम को दे दे। तो अब हुआ क्या कि दूसरी पिक्चर इमेजिन करना अपने दिमाग के अंदर। शुभम का यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट होता है ना स्कूल के अंदर, पीरियोडिक टेस्ट, वैसे यूनिट टेस्ट। तो शुभम का यूनिट टेस्ट है। अब शुभम को यूनिट टेस्ट देने जाना है, बट उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा है कि मेरे घर में आधा एटम बम का टुकड़ा पड़ा हुआ है। क्या चल रहा है? मेरे घर में आधा एटम बम का टुकड़ा पड़ा हुआ है। यानी मैं बोल सकता हूँ शुभम के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, बट उसको डर इस बात का है कि उसके घर में आधा एटम बम का टुकड़ा पड़ा हुआ है। याद रखना यहाँ पर टी स्क्वायर आता है, टी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आखिरी पार्ट कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, विनीता और उमेश के बीच में डबल झगड़ा हो जाता है, खतरनाक झगड़ा हो जाता है। यार उमेश को मनाना तो है, तो उमेश क्या बोलता है? उमेश बोलता है विनीता से, तू मेरा आसमां। क्या बोलता है? तू मेरा आसमां। देखते हैं इसको, हम इस इक्वेशन को हम कैसे देखेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। विनीता और उमेश में हो जा रहा है झगड़ा। माइनस का साइन आ गया ना बेटा, माइनस का साइन आ गया मतलब झगड़ा। विनीता उमेश में हो गया बहुत ज्यादा झगड़ा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो क्या बोला उमेश ने? तू मेरा आसमां, तू मेरा आसमां। तो तीनों इक्वेशन हम ऐसे याद कर सकते हैं इस कहानी से कि भाई विनीता को मिला उमेश जंगलों में, उसके हाथ में था एटम बम का टुकड़ा, v इक्वल्स टू u प्लस 80। उसके बाद आधा एटम बम का टुकड़ा शुभम को दे दिया। शुभम के चल रहे थे यूनिट टेस्ट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों की डबल लड़ाई हो जाती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और उमेश बोलता है विनीता से, तू मेरा आसमां, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आया मजा आया, मजा आया। तो देखो मैं ऐसी ट्रिक्स लाता रहता हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों को याद नहीं होगा था आसान तरीके से, तो मैं ऐसी कहानियां बनाता हूँ और उससे आपको इंटरेस्टिंग वे में विजुलाइज करके आप याद कर सकते हो। तो अगर आपको किसी को भी समझाना है तो इस ट्रिक से समझाना, उसको भी समझ आएगा। चलो ये 3 इक्वेशन होती हैं। अब ये तो हमने याद कर लिया भैया, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। प्रॉब्लम क्या है भैया? प्रॉब्लम ये है कि भैया इसके न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, है ना। एक न्यूमेरिकल आता है भैया फ्री फॉल वाला, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले नॉर्मल न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, करना क्या है, एक एल्गोरिदम बता रहा हूँ बेटा, एक आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर फॉलो करा, मैं गारंटी में लिख के दे दूंगा, कहीं पर एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये प्रशांत भैया की गारंटी है, और जो प्रशांत भैया की गारंटी है ना, वो तुम्हें समझ आता है। ठीक है, देखो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आप जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, अपनी आंसर शीट के बगल में जो आप ऐसे लाइन खींचते हो ना, या फिर आपके जो साइड का और होता है उसमें इक्वेशन तीनों लिख के रख लिया करो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो तीनों इक्वेशन पहले स्टेप के अंदर ही लिख लिया करो। v इक्वल्स टू u प्लस 80, दूसरा होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और एक होता है अपना विनीता और उमेश की हो गई लड़ाई और तू मेरा आसमां। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन लिख लो। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन लिखो, क्या क्या चीज हमें गिवन है। गिवन लिखना है बेटा सबसे पहले। पहली लाइन क्या गिवन है? कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट दिखते ही समझ गए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, चमक गया। हाँ, अगला स्टेप, एंड एक्सेलरेटेड एट अ कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट पे एक्सेलरेट कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, आफ्टर 0.25 मिनट, 0
0.25 मिनट है बेटा, याद रखना। तो ये टाइम गिवन है और टाइम मिनट में है, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना। तो टाइम इक्वल्स टू 0.25 इंटू 60, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, बोलो भाई, किसके अंदर कन्वर्ट करना है हमें, सेकंड्स के अंदर। तो ये हो जाएगा 15 सेकंड, 15 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू दे रखी है हमें 25 मीटर पर सेकंड। बोला क्या है, एट व्हाट रेट एक्सेलरेशन कितना है, हमसे बोला है a कितना है। तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले गिवन लिखा और फिर मैंने देखा कि मुझसे पूछ क्या रहा है। अब देखो 5 चीजें आपको समझनी है, v u s a t, ये 5 चीजें होती हैं। हर क्वेश्चन में 3 चीजें आपको गिवन होंगी, हर एक क्वेश्चन में लिख के ले लो। आज बता देता हूँ, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें कि आपको 3 चीजें गिवन ना हो। 3 चीजें आपको गिवन होंगी, फिर आपको या तो 1 पूछेगा या तो 2 पूछेगा, हर एक क्वेश्चन में सेम होगा, हर एवरी क्वेश्चन है सेम पैटर्न। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है। 3 चीजें गिवन है, ये पूछा है। अब देखो कि मैं कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ, मैं कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, देखते हैं। देखो मेरे पास v है, u है, t है, a निकालना है। तो साफ दिख रहा है कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। देखो पहली वाली इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर v है, u है, a है और t है ना, और a तो हमें निकालना है। तो डायरेक्टली इस इक्वेशन को लगा दो, वैल्यू पुट कर दो बस। 25 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू 15। ठीक है, तो अपनी a की वैल्यू आ जाएगी 25/15। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करना, ये आएगी 5/3। 5/3 आपकी वैल्यू आ रही है, तो ये अराउंड आ रही है, कितनी आ रही है, ये आ रही है 1.67 है ना। तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। आया सवाल समझ में आया, जल्दी बताओ। चार्ट सेक्शन के अंदर एक बार फटाफट से थोड़ा सा जोश दिखा दो यार, एनर्जी लो हो रही है भैया, क्यों एनर्जी में यार, मैं यहाँ पर खड़ा होके बोल सकता हूँ तो तुम्हारी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए प्लीज। One tap to play, create, or share instantly. Free to use. Please. ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखेंगे यार, हारेंगे थोड़ी ना, रुकेंगे थोड़ी ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। आओ, ट्रक केम टू रेस्ट। देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पर लिख लिया करो, एक क्वेश्चन कोने में क्वेश्चन लिख लिया करो ताकि आपके दिमाग में चमके, है ना, क्योंकि शुरू की प्रैक्टिस है। जब तुम 5-10 क्वेश्चन लगा लोगे तब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई गारंटी। ठीक है, देखो अ ट्रक केम टू रेस्ट, क्वेश्चन पढ़ना, अ ट्रक केम टू रेस्ट व्हेन ब्रेक्स वाज अप्लाइड, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 0। ठीक है, v इक्वल्स टू 0 व्हेन द ब्रेक वाज अप्लाइड फॉर 4 सेकंड। अरे भैया टाइम भी दे दिया यार, बहुत बढ़िया लोग हैं। तो आगे देखते हैं, रिटार्डेशन हमें गिवन है कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और याद रखना देखो जब भी हम रिटार्ड कर रहे हैं यानी एक्सेलरेशन अपोजिट है, अपोजिट साइड में एक्सेलरेशन, जब भी रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में है, तो माइनस का साइन लगाना मत भूलना बेवकूफो, माइनस का साइन लगा देना है, लगा दो यार माइनस का साइन। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ब्रेक मार रहे हैं ना, जब भी ब्रेक मार रहा है, जब भी रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस का साइन लगाना। आगे देखो, कैलकुलेट हाउ फार द ट्रक शुड हैव ट्रैवल्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, हमें एस निकालना है, एस। अब देखो 3 चीजें गिवन है, एक चीज पूछी है, सेम एल्गोरिथम है, मैंने बोला था हर क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन होंगी, आपको ढूंढना है। अब देखो 3 चीजें गिवन है, कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, कौन से फॉर्मूले से, ये v है, ये v है, कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ और सोचो कौन से फॉर्मूले से हमारा ये आंसर आ सकता है। हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा दें कि हमें v गिवन है और हमसे बोला है कि s निकाल दो, बताओ सोचो। एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर तो v गिवन है, नहीं हो पाया, उससे भी नहीं हो पाया। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, उसमें भी अपन को u चाहिए, बट यहाँ पर भी v गिवन है, u तो है ही नहीं, u तो भैया गिवन ही नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, जब कुछ समझ ना आए तो जो गिवन नहीं है उसको निकाल लो। क्या गिवन नहीं है, u नहीं पता ना हमें, तो u निकाल लो, v इक्वल्स टू u प्लस at। क्या इससे मैं निकाल सकता हूँ u, हाँ, 0 इक्वल्स टू u, a कितना है -3 और ये कितना है 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा -12, तो u हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने u निकाल दिया भैया, अब तुम दोनों में से कोई भी क्वेश्चन लगा लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s लगा लो, अरे भैया लगा लो, फटाफट से लगा लो, है ना, v
स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फटाफट से लगा लो और आंसर लगा लो। क्यों? क्योंकि ये है अपनी 0 है ना, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये है 2 इंटू a कितना है -3, और s हमें निकालना है, s हमें निकालना है। बस 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 हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। ये 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, 6 को इधर ले जाओ तो s की वैल्यू कितनी आई, s की वैल्यू आ गई मेरी, s की वैल्यू आ गई 144/6। अब इसको एक बार फटाफट से कैलकुलेट कर लो। मैथ वाले काम मुझसे कराओगे, शर्म वरम है, पर यार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो मुझे भी आती है, तो कर लो इसको कैलकुलेटर यार, है ना। फटाफट से कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा 24 आ रहा है, 24 मीटर आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 24 मीटर। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तुम डरते हो, मैंने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। गिवन लिखो, 3 चीजें गिवन होंगी। अब कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें s किसी फॉर्मूले से नहीं बन रहा, तो आपको पहले फिर ये सोचो कि मैं क्या निकालूं जिससे कि मैं s निकाल सकूं। तो मुझे पकड़ा कि हाँ ठीक है, मैं पहले ना u निकाल देता हूं, तो मैंने पहले u निकाल दिया। जब कुछ समझ ना आए तो क्या करो, वो निकाल दो जिसकी जरूरत है ना। जब जीवन में कुछ समझ ना आए, है ना, तो जो तुम्हें लग रहा है वो करो। तुम्हें क्या लग रहा है, ये निकाल लेते हैं, तो निकालो बस। चलो बहुत बढ़िया, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है हमें। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं होगी तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे जो इसमें आते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है फ्री फॉल। ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चों का इतना दिमाग खराब होता है, बच्चे कहते हैं भैया आप कुछ भी पढ़ाओ बट एक फ्री फॉल नहीं आता समझ में, है ना। किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बिल्कुल दिमाग खोल के समझ रहा, क्योंकि अगर दिमाग को तुमने बंद कर दिया इस समय पर तो नहीं समझ पाओगे। देखना इसमें क्या है, फ्री फॉल के अंदर होता क्या है, अपन डायरेक्टली समझते हैं। मान लो ये बॉल है, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ नीचे। अब भैया बॉल जब मैं ऊपर से, मेरे हाथ में है बॉल, तो बॉल रेस्ट पे है। अरे बोल दे यार रेस्ट पे, हाँ रेस्ट पे, तो मैं बोल सकता हूँ बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और नीचे जब गिरेगा दीवार से पहले एक फाइनल वेलोसिटी होगी जिसको मैं बोलूंगा v, इतना क्लियर है। फ्री फॉल कर रही है, इनिशियल 0 है, नीचे आकर कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक चीज बताओ, हम इस पृथ्वी के ऊपर कैसे खड़े हैं, क्योंकि भैया ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी नहीं होती अपन तो उड़ रहे होते, मजे कर रहे होते, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है। तो यानी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं g, जो कि होती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 9.8 या 10। आप अभी 9th क्लास के अंदर 10 ही यूज करोगे, जब बाद में जाके 11th में होगे तो आप 9.8 यूज करोगे, बट अभी मेजरली आप 10 ही यूज करोगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन डल रही है, एक्सेलरेशन लग रही है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी या नहीं लगेगी। अरे बोल दो यार, नीचे लगेगी नहीं लगेगी। ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे फोर्स मारती है, नीचे लगेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक साइन कन्वेंशन समझा रहा हूँ, समझ लो। ऐसा समझाऊंगा 11वीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ लो। देखो आप बस इतना समझो, कार्टेशियन प्लेन नाम की चीज, नाम छोड़ो, कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ है तो उसको हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर की तरफ है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी चीज अगर राइट साइड में है उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी चीज अगर लेफ्ट साइड में है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं। बस आप इतना समझ लो। ये क्यों बताया, अब खुद बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, ऊपर से नीचे, तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बेटा, बताओ। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, खुद बताओ क्या होगा वो। अरे भैया नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे लगेगा। तो याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये क्वेश्चन में काम आता है, इस वजह से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव नहीं लेते हो, है ना। तुम्हारे स्कूल में शायद टीचर ने नहीं बताया होगा, बट मैं बता रहा हूँ, सुन लो। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, सुन लो, ठीक है। अब खुद बताओ, अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी बॉल ऊपर से नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा s, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? अभी बताया, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी समझ लेना नेगेटिव, और जब हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब क्या होगा, तब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो पॉजिटिव होगा। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही लग रहा है, तो वो तो नेगेटिव ही रहेगा। याद रख लो, एक पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। और हाइट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर ऊपर से नीचे गिर रही है बॉल तो नेगेटिव हाइट लेना, जब हम नीचे से ऊपर बॉल को फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव हाइट लेना।
क्लियर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव, हाइट ऊपर से नीचे पे, नीचे से ऊपर पे, चमका। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन मुझे आपको बताना था, क्योंकि इसके सवाल कम आते हैं बट जब भी आते हैं बच्चों के गलत होते हैं। ये रियलिटी है, नंबर कटेंगे तो यही कटते हैं वरना नहीं कटते। देखो, a stone is thrown in vertical upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन को ऊपर फेंका गया है, स्टोन को आप देखना बेटा, ऊपर फेंका गया है, ऊपर, यानी खुद बताओ हाइट क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? जब भी हम कोई चीज ऊपर जाएगी पॉजिटिव लेंगे, याद रखना। हाँ ठीक है। अब देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जो कि है 5 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर। अब खुद बताओ एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव? अरे बोला था हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव। बहुत बढ़िया। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक? हमको क्या बोल रहा है